गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे बच्चों, आवर नेशनल सिंबल्स मतलब हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, इसमें हमने हमारे राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या है उसके बारे में जाना बच्चों, है ना। हमने पढ़ा आवर नेशनल फ्लैग मतलब हमारा राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय झंडा। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर को हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, ईच कलर इन आवर नेशनल फ्लैग सिम्बॉलिसेस ए डिफरेंट फीलिंग्स। ठीक है, देखिए ईच कलर मीन्स प्रत्येक रंग, है ना। नेशनल फ्लैग मतलब हमारा राष्ट्रीय ध्वज। डिफरेंट फीलिंग्स मतलब अलग अलग भावनाएं। तो जो ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है बच्चों, है ना, अलग अलग मतलब सब 3 कलर होते हैं और तीनों कलर अलग अलग भावनाएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ कलर दिया गया है। कलर मीन्स कौन कौन से कलर है, रंग। और फीलिंग सिंबलाइज्ड मतलब वे प्रतीक कौन कौन सी भावनाएं व्यक्त करती हैं। ठीक है, देखिए पहला में है आपका सेफ्रॉन। सेफ्रॉन मीन्स होता है बच्चों केसरिया, जो सबसे फ्लैग के अपर मोस्ट मतलब सबसे ऊपरी वाले पार्ट में होता है। ये कौन सी भावनाएं प्रदर्शित करता है, देखिए करेज एंड सेक्रीफाइस मतलब साहस और त्याग की भावना सिखाता है हमें। ठीक है, सेकंड में है वाइट, ट्रूथ एंड पीस। ट्रूथ मीन्स सत्य, पीस मीन्स शांति। ये हमें सत्य और शांति की भावना को प्रदर्शित करता है। ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा, फेथ एंड प्रोस्पेरिटी मतलब विश्वास और समृद्धि। ठीक है बच्चों, जो ये तीनों कलर होते हैं हमारे झंडे के, शेफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन, तीनों कलर मतलब हमें ये सब ये कलर हमें ये सिखाते हैं कि हमें केसरिया रंग हमें ये सिखाता है कि हमारे मन में साहस और त्याग की भावना होनी चाहिए। सफ़ेद रंग हमें सिखाता है कि हमें सत्य और शांति की भावना होनी चाहिए। और ग्रीन हमें सिखाता है विश्वास और समृद्धि की। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। इन द सेंटर ऑफ द नेशनल फ्लैग is the wheel which symbolizes motion, progress and a change। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि जो नेशनल फ्लैग होता है उसके बीच में एक व्हील, व्हील मीन्स चक्र, है ना, चक्र होता है जिसे हम क्या बोले जिसे क्या बोला जाता है बच्चों, अशोक चक्र। ठीक है, देखिए देखिए सेंटर मीन्स बीच में, मोशन मीन्स गति, प्रोग्रेस मीन्स उन्नति, चेंज मीन्स परिवर्तन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इन द सेंटर ऑफ द नेशनल फ्लैग मतलब हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीचों बीच एक चक्र बना हुआ है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिसमें कितनी तीलियाँ होती हैं बच्चों, 24। और ये जो चक्र होता है बच्चों, ये हमें क्या क्या सिखाता है, मोशन मतलब गति, प्रोग्रेस मतलब उन्नति और परिवर्तन करना सिखाता है ये हमारा चक्र। ठीक है, चलिए देखते हैं। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ स्पोक्स इन आवर नेशनल फ्लैग्स। देखिए राष्ट्र ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, गिन कर लिखो। ठीक है बच्चों, तो कितनी तीलियां होती हैं, 24, है ना। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है, नेशनल फ्लैग होता है, उसमें 24 स्पोक्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लोग 24 लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द शेप ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज होता है बच्चों, उसका आकार क्या होता है, तो उसका आकार होता है बच्चों रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मीन्स आयताकार। ठीक है, अगला देखते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द अपर मोस्ट स्ट्रिप आवर नेशनल फ्लैग। मतलब हमारा जो नेशनल फ्लैग होता है बच्चों, उसके सबसे ऊपर वाले पार्ट में कौन सा कलर होता है, तो सबसे ऊपर वाले पार्ट में क्या कलर होता है, शेफ्रॉन। अगला, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स
What are the things one should keep in mind while hoisting the national flag? देखिए जब तुम्हारे स्कूल में, ठीक है, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स मतलब अपने एल्डर्स मीन्स बड़े, है ना, अपने बड़ों से पता करो कि जब तुम स्कूलों में, है ना, नेशनल फ्लैग होस्टेड मतलब जब नेशनल राष्ट्रध्वज फहराया जाता है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिखना है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आवर नेशनल इम्ब्लेम, यहाँ पर आप लोग एक पिक्चर देख सकते हैं बच्चों, है ना, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। देखिए लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली, दिस इज आवर नेशनल इम्ब्लेम। देखिए लुक एट द पिक्चर केयरफुली मतलब इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है। यह हमारा क्या है, नेशनल इम्ब्लेम मतलब हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द आयरन पिलर at Sarnath, built during the time of Asoka. Below it is written Satyameva Jayate, which means truth shall always triumph। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप लोग एक चित्र देख सकते हैं, यह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है और यह राष्ट्रीय चिन्ह इसे सारनाथ में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ के शीर्ष भाग से लिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है बच्चों, सत्यमेव जयते लिखा है यहाँ पर, जिसका अर्थ होता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है, ठीक है। ये हमारा नेशनल एम्ब्लेम है। देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, उसका आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। देखिए हाउ मेनी लायंस आर देयर इन योर नेशनल एम्ब्लेम मतलब आपके राष्ट्रीय चिन्ह में कितने सिंह हैं। चलिए देखते हैं। ये है आपका 1 2 3 4, है ना, 4 लायंस होते हैं, लेकिन बैक साइड मतलब पीछे वाले लायंस को हम नहीं देख सकते, है ना, तो 4 लायंस लिखना है यहाँ। नेक्स्ट, विच साइन स्टैंड्स कॉमन इन अवर नेशनल फ्लैग एंड एम्ब्लेम। देखिए राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रीय चिन्ह में कौन सा चिन्ह समान होता है। तो देखिए बच्चों ये जो यहाँ पर अशोक चक्र दिया गया है ना, ये वाला अशोक चक्र ये हमारे नेशनल फ्लैग में भी होता है अशोक चक्र, है ना, ये दोनों कॉमन है। अगला, विच 2 एनिमल्स कैन यू सी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द व्हील्स इन द नेशनल एम्ब्लेम। तो राष्ट्र चिन्ह में चक्र के दोनों ओर किन जानवरों के चित्र हैं। तो यहाँ पर दिया गया है बच्चों, बट ये क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें एक बुल एंड एक हॉर्स का पिक्चर बना है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इल्स हैव यू सीन द नेशनल एम्ब्लेम। राष्ट्र को सॉरी वेयर इल्स हैव यू सीन द नेशनल एम्ब्लेम मतलब राष्ट्र चिन्ह को तुमने और कहाँ कहाँ देखा है। तो देखिए बच्चों जो ये हमारा नेशनल एम्ब्लेम होता है, ठीक है, वे यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं द नेशनल एम्ब्लेम इज़ यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पज़ ओनली, है ना, कुछ ऑफिशियल वर्क होते हैं तो उसमें जो हम लोग स्टाम्प लगाते हैं उसमें रहता है, या फिर ऑफिशियल सील में रहता है ना, गवर्नमेंट जो ऑफिस होते हैं उन सब में ये नेशनल एम्ब्लेम पाया जाता है, ठीक है। अगला, ऑन ए 1 to 5 रुपी कॉइन सी द साइड विद द इम्प्रेशन ऑफ ए लायन, हाउ मैनी लायंस कैन यू सी। देखिए
1 to 5 रुपी कॉइन, कॉइन मीन्स होता है सिक्का। अब 1, 2 और 5 रुपए के सिक्के में शेर की चित्र वाली सतह को आपको क्या करना है, देखना है तुम्हें कितने शेर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग 1 and 2 and 5 मतलब 1, 2 और 5 रुपए के सिक्के को आप लोगों को ध्यान से देखना है कि उसमें आप लोगों को कितने लायंस दिखेंगे। ठीक है, फिर उसको आप लोगों को लिखना है। देखिए अगला, देयर आर 4 लायंस इन आवर नेशनल एम्ब्लेम बट ओनली 3 कैन बी सी टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस डू एन एक्टिविटी। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है बच्चों कि राष्ट्र चिन्ह में 4 शेर होते हैं परंतु 3 ही दिखाई देते हैं। इस बात को समझने के लिए एक गतिविधि करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसमें 4 लायंस होते हैं, एक बैक साइड होता है मतलब पीछे साइड जिसको हम नहीं देख सकते हैं, है ना, हमको केवल 3 ही दिखाई देते हैं। इस गतिविधि को समझाने के लिए एक एक्टिविटी बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आशा करती हूँ बच्चों हमने जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।